आ गई महारानी उठकर। बड़ी जल्दी उठ गई। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी, अभी तो बस दोपहर हुई है। शाम तक उठती तो सीधे शाम की चाय भी पिलाती तुम्हें, और साथ में कुछ बढ़िया सा नाश्ता भी तैयार रखती। आखिर आप इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया से कम थोड़ी ना है। क्यों बिमला, सही कहा ना? गौरी अपनी सास की बात को नजरअंदाज करके सीधे रसोई में चली गई, और इधर मीता जी की पड़ोसन बिमला बड़े जोर से ठहाका लगा लगा कर हंसने लगती है। तुम्हारा भी जवाब नहीं है मीता, मानना पड़ेगा। सास हो तो तुम्हारे जैसी। वाकई में काबिले तारीफ हो। देखो ना कैसे बहू की बोलती बंद करके रखी है। अब इतनी देर से बैठी हूँ तो एक कप चाय तो पिला दो। अरे मैं भी तो इसके जागने का इंतजार कर रही थी। रुको अभी बनवाती हूँ। गौरी, ओ गौरी, जल्दी से 2 कप चाय तो बना ला, और हाँ साथ में जरा आलू बड़े भी बना लेना। बड़े दिनों से नहीं खाए हैं। बिमला जी भी तो बड़े दिनों बाद आई हैं। आलू बड़े बनवा रही है तो जरा उसका बड़ा पाव ही बनवा देना। अच्छा ऐसी बात है तो रुको अभी बड़ा पाव के लिए कह देती हूँ। गौरी, आलू बड़े की जगह बड़ा पाव ही बना देना। जी अभी बना देती हूँ। इतना कहकर गौरी फटाफट अपनी सास और उनकी एकदम पक्की सखी बिमला जी के लिए नाश्ता तैयार करने लगती है। अरे बड़ी ही जल्दी बन गया नाश्ता। बढ़िया बना लेती है तेरी बहू। अरे ठीक ठाक है सब, अब जैसा बना लेती है वैसे से ही पेट भरना पड़ता है। चलो अब चलती हूँ, कल फिर आऊंगी मीता। हाँ जरूर आना, बोल मत जाना, अपना ही घर है, जब मन करे तब चले आओ। सोच तो आप ही रहे होंगे कि आखिर गौरी ने अपनी सास की बात का जवाब क्यों नहीं दिया। तो आज की ये कहानी है बुलंद शहर में रहने वाले गुप्ता परिवार की, जहां अनिल जी अपने परिवार के संग रहा करते। बड़े बेटे की शादी को लगभग 2 साल होने को आए, लेकिन सास और बहू की जंग आज तक अनवरत जारी है। मुख्य कारण है परिवार की मुखिया मीता जी, जिनको अपनी बहू का लेट उठना फूटी आंख नहीं सुहाता, लेकिन उन्होंने इसका कभी कारण भी जानना नहीं चाहा। चलो आप और हम जानते हैं कि आखिर क्या कारण है। सुबह के 5 बज रहे और सास मीता जी जाग चुकी हैं। लो जी, भाई यहाँ सास अपनी हड्डियां घिस रही है और बहू सो रही है। ये लो जी, ये बचाया मैंने बहुत जागयक यंत्र। इतना कहते ही सास घर का सबसे बड़ा पतीला उठाकर जोर से पटक देती है, जिससे ससुर जी जाकर बाहर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों बर्तन पटके जा रही हो? अरे मेरी किस्मत जो फूटी है ऐसी बहू मिली। सास सुबह 6 बजे उठ रही है और बहू दोपहर में सोकर उठ रही है। सास का एक एक शब्द गौरी के कानों में एक एक कांटे की तरह चुभ रहा था, लेकिन वो भी बेशर्मी की चिकनाई अपने कंबल के साथ और जोर से तान कर सो जाती है। इधर सुबह के 7:30 बजे गौरी अपने रूम से बाहर निकलती है, और इसी आहट का तो जैसे मीता जी इंतजार कर रही थी। मीता जी दरवाजे पर जाकर अपनी पड़ोसन कमला को जोर से आवाज लगाती है। कमला, ए कमला, क्या कर रही हो? कुछ नहीं जीजी। कमला जी तो जैसे इंतजार में ही बैठी थी। हाँ जी मीता जीजी, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ कमला, तुम जाग गई क्या? जीजी जागूंगी नहीं तो क्या दोपहर को जागूंगी। चलो कोई तो समझदार है जिसे पता है कि कितने बजे जागना होता है। अरे दोपहर हो, चलिए दोपहर। मेरी बहू रानी यानी कि इस घर की महारानी अब जाग रही है। हाँ आपकी बहू तो है ही महारानी, और आप नौकरानी जो सुबह 6 बजे से उठकर काम में लग जाती है। गौरी सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है और अपने काम में लग जाती है। भाभी मेरा टिफिन बना दीजिए, मुझे कॉलेज के लिए निकलना है। हाँ दीदी बस बना रही हूँ। भाभी अभी आपको और कितना टाइम लगेगा? अरे बस 15 मिनट और दीदी, आपके टाइम से पहले मैं आपका बढ़िया से टिफिन लगाकर रेडी कर दूंगी। क्या भाभी 15 मिनट और आप दोपहर में सोकर क्यों उठती है? मुझे जल्दी निकलना है। ये सुनकर गौरी के कलेजे पर तो जैसे सांप लौट गए, लेकिन बिना कुछ कहे वो बस, दीदी आप एक बार कल बता देती तो मैं पहले ही तैयारी कर देती। अच्छा बहू, पहले मतलब क्या? कल रात में ही बना देती, क्योंकि सुबह उठने की तो तुझसे उम्मीद नहीं की जा सकती। तो दोपहर में सोकर उठती है ना। गौरी जल्दी जल्दी अपना काम करने लगती है और अपनी ननद पल्लवी को टाइम से पहले ही बनाकर दे देती है। तभी देवर रिंकू भी अपनी फरमाइश लेकर आ जाता है। गौरी उसकी भी फरमाइश पूरी करने के बाद सबकी पसंद का खाना बनाने की तैयारी में जुट जाती है, और सबको बनाते खिलाते अपने किचन को समेटते जब गौरी छत पर कपड़े समेटने जाती है तो वहां पड़ोसन मिनी नजर आती है। मिनी, जिसकी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए हैं और कमला जी की बहू है। आ गई भाभी आप, और क्या कर रही थी आप? मैं बस मिनी अभी
सोकर उठकर आई होंगी आप ना। सही कहा ना मैंने? अब जब तुम ही अंतर्यामी हो मिनी, तो तुमने मुझसे पूछकर क्यों ही अपनी जुबान को तकलीफ दी? नहीं नहीं भाभी, मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। मुझे तो अभी आपकी सासू माँ की सुरीली बोली सुनाई दी थी। गौरी गुस्से में मिनी को कहकर चल दी कि तभी मिनी का जवाब सुनकर रुक गई। क्या क्या कहा तुमने मिनी? मेरी सासू माँ की सुरीली आवाज? हाँ जी भाभी, वही तो आई थी अभी मेरे घर कुछ देर पहले। तब बता रही थी बहू हमारी सुबह की जगह दोपहर में सोकर उठती है, और उसके बाद भी उसे 3 घंटे शाम को सोना होता है। अच्छा जी, ऐसी बात है। बड़ी खुशी हुई जानकर। अपने गुस्से को हंसी में दबाकर गौरी अपने काम की ओर चल देती है और शाम को सबके खाने की व्यवस्था में लग जाती है। बहू क्या बना रही है खाने में? मम्मी जी, मैंने बनाया है दही वाले लौकी के कोफ्ते, साथ में बढ़िया सी चना दाल का तड़का, और रिंकू भैया ने कहा था उनको सेव टमाटर की सब्जी खानी है, तो उनके लिए वो भी बनाई है। नहीं भाभी, मैं ये सब नहीं खा सकती। आप मेरे लिए पुलाव बना दीजिए, बस मैं तो वही खाऊंगी। अब जब तू ननद के लिए पुलाव बना रही है तो मेरे लिए साथ में खीरे का रायता भी बना लेना। मैं तो बस वही हल्का फुल्का खा लूंगी, मुझसे ये ऊट पटांग चीजें नहीं खाई जाएगी। गौरी पहले से ही बहुत थकी हुई थी, लेकिन अपनी थकान को हाँ में छिपाते हुए चल देती है रसोई की ओर। जल्दी से गौरी पुलाव और रायता रेडी करती है, फिर घर के बाकी लोगों का इंतजार करने लगती है। गौरी सबसे पहले अपने पति आशीष को फोन घुमाती है। कितनी देर में आएंगे आप? गौरी बस अब थोड़ी देर में आ रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा। ठीक है। तभी सास मीता जी की आवाज सुनाई देती है। बहू घड़ी पूरे 9 बजा रही है, तू मुझे बस दूध दे दे जिससे मैं आराम से सो जाऊं। ठीक है मम्मी जी। गौरी सासू माँ को दूध देती है। चलो भाई, अब ये भी पी लिया दूध, अब चले मैं आराम से सोने। अब बहू तुम्हारी तरह मैं तो दोपहर में सोकर उठती नहीं हूँ, अपने को तो 4 बजे उठना होता है ना। मीता जी की इस बात पर वहां पास बैठे पल्लवी और रिंकू भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। गौरी उनकी हंसी को अनसुना करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाती। तभी उसके फोन की घंटी बजती है। उठाकर देखती है तो फोन उसकी माँ ममता जी का था। माँ, क्या कर रही हो? बस बेटा बैठी थी, तू बता क्या कर रही है? कुछ नहीं माँ, मैं बस इन सब के आने का इंतजार कर रही हूँ। अरे, इनके आने का टाइम अभी तक ठीक नहीं हुआ? इतना सुनते ही गौरी की आंखों से झरझर आंसू की धार बहने लगी। गौरी, गौरी क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। अरे माँ हूँ मैं तेरी, और तुझसे 9 महीना ज्यादा जानती हूँ तुझको। माँ मुझे यहाँ नहीं रहना। ऐसा नहीं कहते बेटा, मैं तेरी माँ हूँ और तुझे कभी परेशान होते नहीं देखना चाहती, लेकिन जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हमें ना चाहते हुए भी वो सब करना पड़ता है जो हम कभी नहीं करना चाहते थे। मतलब मैं समझी नहीं माँ। मतलब मेरी भोली भाली गौरी कि हमेशा टेंशन लेना हमारा काम नहीं होता, कभी कभी टेंशन देना भी सीखो, जिससे कई बार मुसीबतें अपने आप से लग जाती है। अच्छा, लेकिन वो कैसे माँ? मैं जो कहती हूँ मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनो। बोलो ना माँ। ममता जी गौरी को जीवन के सारे सूत्र सिखाती हैं और उसी पर अमल करने को कहती है। ठीक है माँ। गौरी फोन रखती है, घड़ी पर निगाह मारती है। अरे, ये लोग अभी तक नहीं आए। और क्या कहा था पतिदेव ने? बस अब भी आया, तब से 1.5 घंटा तो हो गया। वो दोबारा फोन लगाती है, तब तक उसके फोन की घंटी बज जाती है। गौरी बहू, हमें आने में 1 घंटा और लग जाएगा। वो आशीष अभी माल उतरवा रहा है, आज माल का ट्रक आया है ना, इसलिए हमें आते आते 12 तो बज ही जाएंगे। इसलिए अब खाना तो हम हल्का फुल्का ही खाएंगे, पोहा उपमा जैसा कुछ बना लेना बेटा। ये सुनकर तो गौरी को जैसे ठंड में पसीने आ गए, क्योंकि वो समझ चुकी थी आगे क्या होना है, लेकिन उसके पास जी पापा जी, ये कहने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। अब गौरी सारा खाना फ्रिज में उठाकर रखने लगती है और लग जाती है काम करने। अनिल जी और आशीष को घर आते आते रात का 1 बज जाता है और खाना खाते खिलाते रात के 2 बज जाते हैं, और फिर इधर बज जाते हैं सुबह के 4, और फिर से मिताजी सुबह से बर्तन पटकने लगती है बिना ये सोचे कि बहू रात में कितने बजे सोई है। हर रोज की तरह गौरी उठकर जल्दी से तैयार होकर रसोई की ओर चल देती है। तभी हर रोज की तरह मिताजी आवाज लगाती है। बहू, ये फ्रिज भरा हुआ रखा है, इतना खाना क्यों बनाती हो? जरा बचत का भी ख्याल रखा करो। हाँ भाभी, आप इतना खाना बनाती क्यों? वो मम्मी जी। अरे छोड़ो भाभी, कोई बात नहीं, लेकिन इस बात पर ध्यान देना चाहिए आपको। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अच्छा, जाना तो इन बातों को, अब जल्दी से कुछ तैयार कर दो जिससे हम लोग दुकान के लिए निकल सके। हाँ, आज दुकान पर फिर से बहुत काम है।
अनिल जी के मुंह से ये सुनकर अब गौरी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है, क्योंकि वो इस बात से भली भांति परिचित थे कि आखिर इतना खाना बचने का कारण क्या था। लेकिन फिर भी उन्होंने सबके सामने इस बात को कबूल नहीं किया, बल्कि सबके सामने गौरी को ही गलत ठहराया। ठीक है, मैं सबके लिए बना रही हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। फटाफट से रसोई में जाती है और सोचती है, आज ऐसा चमत्कार दिखाती हूँ कि खाना बस 10 मिनट में तैयार हो जाएगा। गौरी कल के बचे हुए खाने को सबके सामने गर्म करके लगा देती है। ये क्या है भाभी? हाँ बहू, ये कल का बासी खाना। भाई हम तो ये नहीं खा सकते। फिर मीता जी अपना वही दांव फेंकती है जो उन्होंने आज तक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज किया था। बहू तो दोपहर में तो सोकर उठती है, तब तक मैं आधे से ज्यादा काम तुम्हारा समेट देती हूँ। फिर तुम्हारे पास काम ही कितना बचता है, फिर भी तुम हम सबको ये बासी खाना खिला रही हो। फिर क्या मतलब है तुमको इस घर में बहू बनाकर लाने का? ऐसे मम्मी की बात में दम तो है भाभी। हाँ भाभी, मम्मी बड़े ही अरमान से आपको इस घर में बहू बनाकर लाई थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसा करेंगी। ये सबके मुंह से एक साथ सुनकर गौरी के कानों से जैसे खून बहने लगा हो। वो बार बार अपने पति आशीष की तरफ एक उम्मीद से देख रही थी, लेकिन यहाँ भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। फिर उसे अपनी माँ की कही बात याद आती है। पूरा दिन काम करते हुए उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहते हैं। फिर से देर रात ससुर जी और पतिदेव घर आते हैं। मीता जी और बाकी सब तो कब के सो चुके थे। अगले दिन गौरी 7 बजे भी नहीं उठती। मीता जी घड़ी देखती है, सुई खिसक कर 8 पर पहुंचती है। अब मीता जी का पारा चढ़ने लगता है। तभी पड़ोसन 2 आलू मांगने आती है। अरे मीता जी 2 आलू होंगे क्या? हाँ ले जाओ। तभी पीछे से बिमला की आवाज आती है। भाभी 2 टमाटर भी होंगे क्या? हाँ भाई, आ जाओ, तुम भी आ जाओ, दोनों को ला कर देती हूँ। क्यों बहुरानी अभी तक जागी नहीं क्या? अरे देख लो तुम ही दोनों, बहू नहीं महारानी है, महारानी दोपहर तक जागेगी। आज गौरी कमरे में लेटे लेटे सास मीता की बातों पर नाराज नहीं हो रही थी, बल्कि लेटे लेटे मुस्कुरा रही थी। मीता जी और उसकी सखियों को बात करते करते 9:30 बज जाते हैं और तब तक घर के बाकी लोग भी जागने लगते हैं। लाइए मम्मी, नाश्ता कहाँ है? आज कॉलेज जल्दी निकलना है। हाँ मम्मी, मेरे भी क्लासेस है, आज लेट तक चलेंगे। मुझे डबल टिफिन चाहिए, मैं सीधे शाम को आऊंगा। अरे तो अपनी भाभी को जाकर जगाओ ना। दोनों अपनी भाभी को कमरे में जाकर आवाज देते हैं। भाभी जाग जाओ, लंच बॉक्स चाहिए। अरे भाभी लेट हो रहा है। अरे गौरी जागी नहीं क्या अभी तक? देखो रिंकू और गौरी आवाज लगा रहे हैं। नहीं, आज तो मैं दोपहर तक ही जागूंगी। अरे क्या पागलपन है गौरी? ये पागलपन नहीं है, आज से इस घर में यही चलेगा। सब आते हैं, दरवाजा पीट पीट कर चले जाते हैं, लेकिन गौरी बाहर निकल कर नहीं आती। जब घड़ी 12 बजाती है तभी गौरी अपने कमरे से आज वाकई में एक महारानी की तरह तैयार होकर रौब से बाहर निकलती है। जाग गई गौरी, घड़ी देखो कितने बजा रही है। अरे मम्मी जी, आपने नहीं देखा क्या ध्यान से? देखिए आज मैं सही टाइम पर जागी हूँ, दोपहर ही तो हुई है। अरे मेरे यहाँ हाथ पैर टूट गए, तेरे देवर ननद पति ससुर सबके लिए नाश्ता लंच टिफिन तैयार करते करते, और तू कह रही है अभी दोपहर ही हुई है। अरे तो इसमें नई बात क्या है मम्मी जी, आप ही तो हर रोज घर का सारा काम करती है, मैं तो बस महारानी की तरह उठती हूँ। लाओ जल्दी से दो, क्या बनाया है? मुझे ना आज बड़ी जोरों की भूख लग रही है। क्या? मीता जी चौंक जाती है, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी। अब गौरी पूरा दिन आराम से टीवी देखती है, एंजॉय करती है, फिर जैसे ही दोपहर के 3 बजते हैं तो फिर से अपने कमरे में घुस जाती है और शाम को 6 बजे निकलती है। चलो आज फिर से मिनी से मिलाती हूँ, बड़ी याद आ रही है उसकी। गौरी उससे मिलने चल देती है। कमला आंटी, ओ कमला आंटी, आपकी बहू कहाँ है? इधर कमला आंटी हाथ में आटा लपेटे हुए रसोई से बाहर आती है। क्या मिनी को क्यों पूछ रही हो गौरी? मुझे ना उसकी बहुत याद आ रही है तो मिलने चली आई। आप भी तो सासू माँ से मिलने दिन में 4 बार आती है, तो मैं नहीं आ सकती क्या? हाँ, अपने कमरे में जाकर मिल लो। आज कमला जी को ऐसा लगा कि उनकी चोरी पकड़ी गई हो। आज तो बड़ा ही रिलैक्स लग रही हो भाभी आप। हाँ, आज वाकई में 3 घंटे सोकर जो आई हूँ। मतलब पहले नहीं सोती थी क्या? फिर गौरी मिनी को अपने मन की पूरी बात बताती है। भाभी आप मेरी सास से मिली ना, देखी उनकी हालत। हाँ, आटे में सनी हुई थी। वो बस इसीलिए अब मैं भी उतना ही काम करती हूँ जितना जरूरी है, ज्यादा बिल्कुल नहीं करती, वरना मुझे ऐसे ही पागल कर रखा था। और ये सब मुझे ना विमला आंटी की बहू ने सिखाया है, ये ब्रह्मास्त्र उन्हीं का दिया हुआ है। ये सुनकर गौरी चौंक जाती है। अच्छा जी, तो ये सब मेरे घर बस ज्ञान देने आती है और मजे लेने, और बाकी सब अपने घर में परेशान है। अब ठीक है, मैं भी समझ गई हूँ इनको कैसे मजा चखाना है। अब शाम होते होते बहू फिर से 10 बजे अपने कमरे में जाकर सो जाती है और इधर पूरा घर भूख से बेहाल हो जाता है। मम्मी आप भी कुछ बना लो ना। अरे मैं क्या बनाऊं, तू बना ले, अब कुछ दिनों में तेरी भी तो शादी करनी है। नहीं मुझसे नहीं बनाया जाएगा कुछ भी।
जुबान तो तेरी खूब चलती थी, इसीलिए सब गड़बड़ हुई है। मैं बाजार से फ्राइड राइस और मंचूरियन लेकर आता हूँ। मैं भी चल रही हूँ भैया। अरे पर मैं क्या खाऊं, मुझसे ये मंचू फंचू कुछ नहीं खाया जाएगा। ठीक है मम्मी, आप कुछ और बनाकर खा लेना, क्योंकि भाभी को नाराज करने में सबसे बड़ा हाथ तो आपका ही है। भागो नास पिटो यहाँ से, तुम लोगों के चक्कर में मैंने उससे लड़ाई मोल ली। थोड़ी देर में अनिल जी और आशीष भी घर आते हैं। अरे मम्मी, आज आप जाग रही हैं, अभी तक सोई नहीं? अरे भूख के मारे मेरा हाल भी हाल है, नींद कैसे आएगी भला। क्यों बहू ने आज खाना नहीं बनाया क्या? रुको, मैं बात करता हूँ गौरी से, ये क्या हरकत है? आशीष रूम में जाता है और देखता है कि गौरी आराम से कंबल तान कर अंदर लेटी लेटी मोबाइल चला रही है। गौरी उठो, आज तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? मुझे सोने दो ना। अरे उठो, ये क्या बात है? गौरी उठकर बैठ जाती है। अच्छा जी, आज आपको ये याद आया कि मैंने खाना नहीं बनाया है। इतने सालों से ये जो मुझे ताने दिए जा रहे थे कि दोपहर में सोकर उठती हूँ, उसके लिए तो आपने कभी कुछ नहीं बोला। इतनी रात को सोती हूँ, अगर सुबह 8 बजे तक उठ भी गई तो तुम्हारी माँ पूरे मोहल्ले को बताती है कि मेरी बहू दोपहर में उठती है, इसलिए अब से मैं दोपहर में ही उठूंगी। सुन लिया ना आपने? अब गौरी हर रोज दोपहर में ही सोकर उठती और पूरा दिन आराम करती। पल्लवी, रिंकू, आज लंच मुझसे नहीं बनाया जाएगा, ये लो पैसे और कैंटीन में कुछ खा लेना। हमारा खाना कहाँ है? अरे मुझसे नहीं बन रहा कुछ भी, ये रखिए चाय और पोहा, जिसको जो खाना है खा ले, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा मुझसे। ऐसे ही 2-4 दिन और निकलते हैं और फिर एक दिन मीता जी गौरी को बाहर हॉल में बुलाती है। बहू, कल से तो 8 की जगह 9 बजे भी उठेगी तो भी हमको कोई तकलीफ नहीं है। क्यों बताओ सब लोग? हाँ नहीं है, नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं है। बस अच्छा खाना दे दिया करो गौरी, बड़े ही दिनों से भूखा हूँ। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, कल से खाना बनाऊंगी। आज एक दिन और बना लो आप लोग। अब मैं रात को 2 बजे सोती हूँ, ये तो आप लोग सोचती नहीं। अगर आप थोड़ी सी मेरी हेल्प करेंगे तो हमारे घर में सब शांति और खुशी से होगा, है ना मम्मी जी? हाँ हाँ बेटा, मैं समझ गई।